मूवी की शुरुआत एक शांत से घर से होती है, जहां घर का मालिक पीटर एटिक में एक पुराने रेडियो को चालू करने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान नीचे घर में उसकी पत्नी मार्गेरिटा टीवी देखते हुए डिनर बना रही होती है। थोड़ी देर बाद मार्गेरिटा एटिक में पीटर के पास आकर उसे खाने के लिए बुलाती है, तो पीटर उसे भी वह रेडियो दिखाकर कहता है कि उसे यह पुराने बॉक्स में मिला है और उसे याद भी नहीं कि यह उसके पास था। मार्गेरिटा ज्यादा न सोचते हुए उसे 15 मिनट में खाना खाने आ जाओ कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही पीटर रेडियो ऑन करता है, अचानक घर की घड़ी की टिक टिक की आवाज थम जाती है और टीवी का सिग्नल भी चला जाता है। तभी अचानक रेडियो से स्टैटिक नॉइज के साथ किसी औरत की डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, जो कह रही होती है, चुप रहो, वह हमें सुन सकता है। पीटर डरकर रेडियो बंद कर देता है, पर जब वह उसे दोबारा ऑन करता है तो इस बार कमरे में उसे एक औरत खड़ी दिखती है, जो रेडियो बंद करते ही गायब हो जाती है। अगली बार ऑन करते ही अब वह औरत पीटर की ओर दौड़ती हुई चिल्लाती है, चुप रहो, और फिर से गायब हो जाती है। पीटर डरते हुए चेक करने के लिए एक और बार रेडियो ऑन कर देता है, तो इस बार वह औरत खुद रेडियो बंद कर देती है। पीटर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, पर तभी उसके पैर से एक खिलौना टकरा जाता है और अचानक एक आदमी की आत्मा उस पर हमला कर देती है। मार्गेरिटा भी उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन तभी अंधेरे में पीटर की भयानक चीख के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब हम पीटर और मार्गेरिटा की बेटी एमा को देखते हैं, जो एक सिंगर है और ऑडिशन देने आई है, लेकिन वह घबरा जाती है और गाना गाए बिना ही ऑडिशन छोड़कर निकल जाती है। घर लौटने पर एमा का बॉयफ्रेंड सेबा उसे ऑडिशन के लिए बधाई देता है, लेकिन एम्मा उसे बताती है कि वह फिर से घबरा गई थी। तो सेबा उसकी हिम्मत बढ़ाता है, पर तभी एमा को उसकी माँ का फोन आता है, जो उसे काफी घबराई हुई सी लगती है। एमा समझ जाती है कि कुछ बुरा हुआ है और उदास होकर सेबा के साथ वापस इटली लौट आती है, जहां हॉस्पिटल में वह अपनी मां मार्गेरिटा से मिलती है। लेकिन उन्हें एमा के पिता की हालत के बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए एमा और सेबा डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पिता आईसीयू में हैं। उन्हें सिर पर चोट लगी है, जिससे दिमाग में ब्लड क्लॉट बन गया है और कुछ पसलियां भी टूट गई हैं। डॉक्टर एमा को बताते हैं कि उसकी मां के शरीर पर भी कुछ चोटों के निशान हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसके पिता ने घरेलू हिंसा में उसकी मां को मारने की कोशिश की है और शायद बचाव में उसकी मां ने ही उसके पिता को सीढ़ियों से धक्का दिया है। एमा अपनी मां को बताती है कि अभी पापा की हालत ठीक है और अपनी मां की चोटों को देखते हुए कहती है कि हॉस्पिटल उन्हें भी आज रात ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता है। नर्स जब मार्गेरिटा को ले जा रही होती है तो वह एमा को बताती है, पीटर ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब वह तुम्हारे पिता नहीं थे। एमा थोड़ा असहज होकर कहती है, अभी आप आराम करो माँ, हम ये बात कल करेंगे। और घर जाने लगती है तो मार्गेरिटा उसे अपनी कार कीज देती है, लेकिन डरते हुए एमा को घर जाने से साफ मना कर देती है। सेबा भी होटल बुक करने लगता है, लेकिन एमा कहती है, नहीं, हम अपने घर ही जाएंगे, और सेबा को लेकर घर आ जाती है। घर में वह सेबा को अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाती है और बताती है, मैंने यहाँ घंटों बिताए हैं और पहली बार मैंने अपने पापा के साथ यही गाना गाया था। फिर वह उसे एटिक में ले जाती है और बताती है कि ये मेरे पापा की सीक्रेट जगह है, जहाँ वह टूटी फूटी चीज़ें ठीक किया करते हैं। और थोड़ा उदास होकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि पापा माँ को चोट पहुँचा सकते हैं। तो सेबा उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा और डिनर बनाने नीचे चला जाता है। इस बीच एमा वहाँ रुककर वही पुराना रेडियो ऑन कर देती है और अपने पापा के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वह अपने पापा के कमरे में होती है तो वहाँ उसे टाइपराइटर पर एक पन्ने में हेल्प लिखा हुआ दिखता है, पर तभी सेबा उसे किचन में बुला लेता है। उनकी फ्रिज में रखा सारा खाना खराब हो चुका होता है, इसलिए सेबा एमा की माँ की साइकिल लेकर पास के ही एक फूड ट्रक में खाना लेने चला जाता है। लेकिन खाना लेते समय वहाँ एक चोर उसकी साइकिल चुरा लेता है। इधर एमा अब अपने स्टूडियो में बैठकर अपने और अपने पिता के पुराने रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में अचानक फिर से घड़ी की आवाज़ बंद हो जाती है और सन्नाटे के बीच अचानक एटिक का रेडियो भी अपने आप ही स्टैटिक नॉइज करने लगता है और उसमें अचानक एक पुराना गाना भी बजने लगता है। अचानक एमा को अब रिकॉर्डिंग करते हुए अपने हेडफोन्स में भी सरसराहट के साथ उसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, चुप रहो, वे हमें सुन सकता है। एमा चौंक जाती है और एटिक से आ रही आवाज़ सुनते हुए वहाँ जाकर रेडियो बंद करने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही अचानक वह औरत की आत्मा वहां आकर खुद रेडियो बंद कर देती है। एमा डरते हुए दोबारा रेडियो ऑन करती है तो उसे भी अब वह औरत की आत्मा कमरे में खड़ी दिखती है
और रेडियो बंद करते ही गायब हो जाती है। एमा घबराते हुए फिर से रेडियो ऑन करती है और इस बार उस औरत को अपनी तरफ बढ़ता देख तुरंत रेडियो बंद कर देती है। एमा बुरी तरह से डर जाती है, मगर तभी नीचे उसका फ़ोन बजने लगता है तो वह नीचे आती है। सेबा उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। अचानक घर का लैंडलाइन भी बजने लगता है। एमा शोर ना हो इसलिए घबराहट में रिसीवर उठाकर तुरंत रख देती है, जिससे सेबा की उससे बात नहीं हो पाती और उसे पैदल ही घर के लिए निकलना पड़ता है। एमा भी अब बुरी तरह से डरकर दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन अचानक उस आदमी की आत्मा अब एमा के सामने आकर उसका भी गला दबा देती है और अगले ही पल गायब भी हो जाती है। अचानक घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे भी अपने आप बंद हो जाते हैं। एमा तुरंत भागकर एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी अचानक टाइपराइटर अपने आप टाइप करने लगता है। जब वह पास जाकर देखती है तो उस पर फिर से हेल्प लिखा हुआ होता है। एमा समझ जाती है कि कोई उससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इसलिए वह भी टाइपराइटर के जरिए उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वह आदमी गुस्से में टाइपराइटर को ही जमीन पर फेंक देता है। अचानक एमा को अब एक लड़की की आत्मा भी वहां से भागती हुई दिखती है। एमा घबराकर ऊपर एटिक में आ जाती है और खिड़की खोलने की कोशिश करती है, पर तभी उसका पैर एक खिलौने से टकरा जाता है और रेडियो भी अपने आप चालू हो जाता है। वह लड़की उसे फिर वहां नजर आती है और रेडियो बंद करके भाग जाती है। एमा हिम्मत करके फिर से रेडियो ऑन करती है तो इस बार वह लड़की और औरत दोनों वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक वह आदमी फिर से एमा पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वह औरत फिर से रेडियो बंद कर देती है। होश में आते ही एमा घबराकर खुद को स्टूडियो में बंद कर लेती है और किसी तरह फोन चार्ज करने लगती है। इस बीच सेबा भी घर के सामने पहुंचकर उसे आवाज लगाने लगता है। एमा उसे मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन स्टूडियो में नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए वह धीरे से स्टूडियो से बाहर जाकर सेबा को कॉल करती है। लेकिन सेबा के फ़ोन की आवाज़ उसे घर के अंदर से ही आती है और जब वह आवाज़ का पीछा करते हुए जाती है तो सेबा उसे लॉन्ड्री रूम में सिर पकड़े बैठा मिलता है। वह बेसमेंट के रास्ते से घर में आ गया होता है। एमा उसे इशारे से चुप रहने को कहती है और संभाल कर लिविंग रूम में लाती है। फिर एक कॉपी पर लिखकर बताती है कि हम बात नहीं कर सकते, यहाँ कोई है। एमा उसे पूछती है, क्या तुमने कुछ देखा? तो सेबा जवाब में लिखता है, मैं नहीं जानता। एमा को एक पल के लिए थोड़ा अजीब लगता है, पर अब वे उसे भी स्टूडियो में लाकर वह रेडियो वाली रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन सेबा को उसमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। पर जब वह खुद सुनने की कोशिश करती है तो इस बार उसे रेडियो में से आवाज़ आती है, वह यहाँ है। और अचानक पीछे से सेबा कहीं गायब हो जाता है। एमा घबराकर बाहर आती है तो सेबा उसे वापस लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठा दिखता है। तभी अचानक सेबा के पीछे फिर से वह औरत आकर इशारे से उसे चुप रहने कहती है और गायब हो जाती है। तभी अचानक सेबा जैसे किसी आत्मा के कब्जे में आ जाता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और अब वह एमा पर ही हमला करने लगता है। एमा किसी तरह उससे जान बचाकर भागती हुई वापस एटिक में आ जाती है, लेकिन वहां भी रेडियो फिर से अपने आप ही बजने लगता है और अचानक वह लड़की की आत्मा एमा को धक्का देकर एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। एमा को वहां एक कमरे में उस लड़की और औरत का पुराना विजन दिखाई देता है, जिसमें वह औरत वहां भी अपनी बेटी को उसके पिता आने वाले हैं कहकर शांत करवा रही होती है, क्योंकि उसके पिता सालों से युद्ध लड़ने की वजह से काफी चिड़चिड़े हो चुके होते हैं और उन्हें शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी एमा को विजन में उस लड़की का पिता घर के अंदर आता दिखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरा थकान से भरा होता है। वह औरत डरते डरते उसे खाना परोसती है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से एक बर्तन गिर जाता है। वह आदमी गुस्से में अपनी पत्नी को जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की से गलती से रेडियो चालू हो जाता है, जिससे वह आदमी फिर से गुस्से में पागल हो जाता है। वह औरत उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुस्से में अपनी पत्नी का ही गला घोंट देता है। लड़की एक कैंची उठाकर अपने पिता पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी अपनी बेटी को भी गला दबाकर मार देता है और फिर खुद भी कुर्सी पर बैठा बैठा मर जाता है। एमा बस रोती हुई उस परिवार की दर्दनाक कहानी देखती रह जाती है। तभी अचानक पजेस्ड सेबा एमा को वापस एटिक में खींचकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन एमा सही समय पर पास पड़े एक खिलौने से मारकर उसे बेहोश कर देती है और किसी तरह भागकर वापस स्टूडियो में छुप जाती है। थोड़ी देर में सेबा भी वहां आकर एमा को अंदर देखकर स्टूडियो के अंदर चला जाता है, लेकिन वह सिर्फ एमा की रिफ्लेक्शन होती है। एमा तुरंत बाहर से दरवाजा बंद करके पजेस्ड सेबा को स्टूडियो में ही बंद कर देती है और तेज म्यूजिक बजाकर
सेबा के अंदर की उस आदमी की आत्मा को परेशान करने लगती है। गुस्से में सेबा वहां के इक्विपमेंट तोड़कर म्यूजिक बंद कर देता है। इस बीच एमा घर की दूसरी सारी डिवाइसेस और मशीन्स भी ऑन करके छोड़ देती है ताकि बाहर भी शोर हो सके, और खुद जाकर एटिक में छुप जाती है। लेकिन सेबा स्टूडियो का कांच तोड़कर किसी तरह एटिक तक भी पहुंच जाता है। एमा उसे भाड़ में जाओ कहते हुए घर का अलार्म चालू कर देती है, जिससे बहुत असहनीय शोर होने लगता है। लेकिन कुछ ही पलों में पूरे घर की बिजली चली जाती है और फिर से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। एमा के लिए अब बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं, पर तभी फिर से रेडियो अपने आप चलने लगता है और उसमें से उस आदमी की पत्नी और बेटी की आवाज़ें आने लगती हैं। एमा समझ जाती है कि वह आदमी इस बाहरी शोर से कहीं ज़्यादा अपनी पत्नी और बेटी की आवाज़ से नफरत करता है। तभी वह लड़की और उसकी माँ की आत्माएं भी वहाँ प्रकट होकर एमा के हाथों को कसकर थाम लेती है और तीनों मिलकर एक साथ अपनी पूरी ताकत से चीखने लगती हैं। उनकी आवाज़ों की गूंज पूरे घर में फैल जाती है और तेज शोर से आखिरकार उस आदमी की बुरी आत्मा सेबा के शरीर से बाहर निकलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। साथ ही वह लड़की और उसकी माँ की आत्माएं भी गायब हो जाती हैं, जैसे उन्हें भी अब मुक्ति मिल गई हो। सेबा भी वापस अपने असली रूप में लौट आता है। एमा आंखों में आंसू लिए उसे कसकर गले लगा लेती है। आखिरकार दोनों राहत की सांस लेते हैं। कुछ दिनों बाद एमा के माता पिता भी हॉस्पिटल से घर लौट आते हैं। सब मिलकर काफी खुश होते हैं। अकेले में एमा की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पापा हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो एमा भी मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है वो पापा नहीं थे। फिर एमा और सेबा दोनों अपने घर लौट आते हैं और वापस अपनी खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान वह आदमी जिसने एमा की माँ की साइकिल चुराया था, अब उसे एमा के घर का वही रेडियो कचरे में पड़ा मिलता है। वह उसे एक दुकान में ले जाकर बेच देता है, लेकिन रेडियो अब चलता नहीं है, इसलिए दुकानदार उसे वहीं एक कोने में रख देती है। लेकिन कुछ देर बाद जब वह अपनी दुकान में आए एक पोर्ट्रेट की फोटो क्लिक करके उसे कपड़े से ढकती है, तो अचानक पेंटिंग वाली औरत की आत्मा उस दुकानदार को ही पेंटिंग के अंदर खींच लेती है, जो मूवी के अगले किसी सिक्वल के आने की संभावना को दिखाता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।